नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर ई फाइलिंग से संबंधित, चाहे वो कॉज लिस्ट हो या फिर कोई और चीज़ होता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम एक एक डिटेल को लेकर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाई कोर्ट के चाहे वो ऑर्डर हो, कैसे ट्रैक करते हैं, ऑर्डर डाउनलोड करते हैं, इसके साथ में आपका कॉज लिस्ट हो या ई फाइलिंग हो, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मल्टी पर्पज़ को साथ में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। जैसे आप किसी भी हाई कोर्ट में यही नियम लागू होगा, फाइलिंग हो, कॉज लिस्ट हो, डेली ऑर्डर हो, डिस्प्ले बोर्ड हो। तो नेट स्लो चल रहा है। फाइनली हम दिल्ली हाई कोर्ट के जो होम पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आ गए हैं। अब नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे ई फाइलिंग देख कर सकते हैं। DHR दिल्ली हाई कोर्ट, लाइक DHR, ठीक है, ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट, ई ट्रू कॉपी, इंस्पेक्शन, एडवोकेट ई डायरी, डिस्प्ले बोर्ड, डेली ऑर्डर, कॉज लिस्ट, जजमेंट, जज रोस्टर। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पब्लिक सर्विस। तो ई फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ, पूरी डिटेल को। ई फाइलिंग में अगर आप पुराने हैं, एक बार आप लोगों को बता दूं, पुराने तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों को पता होगा, डालें और लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रहा है आपका, रजिस्टर्ड एज एडवोकेट, फिर मतलब एक ऑब्लिक पार्टी इन पर्सन। सो अगर आप एडवोकेट हैं तो ऐसे कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, क्लिक किया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अपना यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड बना सकते हैं। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी पहले चैनल पे डाल चुका हूँ, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड है। इसमें गलत नहीं होना चाहिए आपका, चूँकि अभी इस बार मैंने गलत डाल दिया है। एक बार फिर से मैं इसको लॉग आउट करूँगा, फिर से लॉगिन करते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। ये फाइलिंग पे गए। इसमें जनरली अगर आप सेव करके रखें तो काफ़ी अच्छा होता है। ये लो जी, सेव था, ये हो गया। ओह माय गॉड, इंटर वैलिड कैप्चा, मैंने कैप्चा नहीं डाला। एक बार फिर से बैक करूँगा। समझ लीजिए, थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ ना हर किसी के समझ में आ जाए। मैं कैप्चा डालना भूल गया था, बट आप लोग ऐसा नहीं करना। ये लो, ई फाइलिंग पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया, यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया। अब कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा के लिए 61 83 75। अब सबमिट कर दिया, ये खुल गया ई फाइलिंग, जिसमें मेन बॉक्स, एप्लीकेशन बॉक्स, ड्राफ्ट, डिफेक्ट सारा दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा हम जूम करेंगे, कैंसिल, जूम करेंगे। आपका ई फाइलिंग आ गया। यहाँ पे मेन केस फाइल कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट का है, मेन केस है। तो इस तरह से इंटरफेस आपको कुछ देखने के मिलेगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको भरना होता है। आपके जो कंप्लेन की फ़ाइल होती है उसको अपलोड करना होता है, अपील की फ़ाइल होती है, नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट आर सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। अगर किसी मैटर में एप्लीकेशन लगानी है तो ये है, यहाँ पे केस सेलेक्ट करना है, कौन सा टाइप का केस है, केस नंबर, कौन से साल केस रजिस्टर्ड हुआ था, फिर गो कर देना है इसमें। और आगे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। किसी मैटर में डॉक्यूमेंट लगाना होता है, सबमिट करना होता है, फाइल करना होता है, तो वो हो गया।
किसी नए केस जो पहले से पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें अगर वकालतनामा करना है तो ये सारा डिटेल है, ठीक है, डालना है, केस नंबर ये सब कुछ डाल के ये हो गया। फिर अगर नया केस है तो आपको पीएफ करना है, कैविएट फाइल करना है, ये कैविएट का हो गया। ऐसा कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिला। अगर कैविएट फाइल कर रहे हैं आपको पीएफ फाइल करना। प्रोसेस फीस तो देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग प्रोसेस होता है, हाई कोर्ट में आपका ये भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसमें आपका सेलेक्ट करना होता है, मैटर सेलेक्ट करना होता है कौन सा मैटर है, आपको प्रोसेस फीस फाइल करना है, कैटेगरी में कौन सा आता है। ये करने के बाद में केस नंबर, और केस नंबर जो आपका हो, किस केस नंबर क्या, या फिर कौन से ईयर आपका केस रजिस्टर्ड हुआ था ये, फिर इसके बाद में गो कर देंगे। इसमें फीस उस भी डालना होता है। इनबॉक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें इनबॉक्स में सारे आते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये ई फाइलिंग का है। बैक करते हैं। ई फाइलिंग आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और बैक करते हैं। इस पर डिटेल में अलग एक छोटी छोटी करके वीडियो भी बनाई गई है। ये फाइलिंग का, फाइल इन्फेक्शन जो भी कुछ है, इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाई गई है, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। इसके बाद में आपका ई फाइलिंग होगा। एक बार दोबारा हम लॉगिन करते हैं, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चलते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, एडवोकेट डायरी, कॉज लिस्ट चेक करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, कॉज ऑनलाइन कॉज लिस्ट, पीडीएफ कॉज लिस्ट। तो जैसे पीडीएफ कॉज लिस्ट सबसे बेहतर तरीका है चेक करने का। ये आ गया। अब आज चूँकि 18 तारीख है तो 19 तारीख के जितने भी कॉज लिस्ट हैं सारे अपलोड कर दिए गए हैं, चाहे वो एडवांस मैटर हो, सप्लीमेंट्री हो, या फिर कोई भी हो, फाइनल मैटर हो, सारे के लिखें। डेट इसमें पड़े हुए हैं, किस डेट का आपको करना, 17 का भी है। और ये साइड में उसके पीडीएफ फाइल लगी हुई है। तो इन पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके उसमें कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं कॉज लिस्ट चेक करने का। आगे और भी पेज देखना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीछे के 17 के बाद के डेट पुराने कॉज लिस्ट भी चेक करना है। बैक चलते हैं। डेली ऑर्डर हो गया। एक बार डेली ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है कैसे, आप ऑर्डर प्रेस करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए केस वाइज सेटिंग, जज वाइज, फॉर्मर जज वाइज, रजिस्ट्रार वाइज, पार्टी नेम, एडवोकेट नेम, इनमें से कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कर सकते हैं। अब जो केस वाइज है, केस टाइप ऑफ केस, मतलब इसमें केस किस कैटेगरी का है उसको सेलेक्ट करना होता है आपको। ये रहा, जिस कैटेगरी में आपका केस आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद केस नंबर, ईयर सेलेक्ट करना होता है, वो कर लीजिए। कैप्चा डालिए, आपका केस डिटेल अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे नीचे सबमिट करने के बाद में आपका जो डिटेल है वो शो कर देता है। एक बार ट्राई करते हैं। केस टाइप, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई एक केस ले लेता हूँ, देखते रहिए। FO ले लेता हूँ। केस नंबर कोई अनुमान लगा के कुछ भी डाल देता हूँ, 124 डाल देता हूँ। साल डाल देता हूँ, हमारा समझ लो 2004 में केस रजिस्टर्ड हुआ था। कैप्चा डालता हूँ, सबमिट कर दिया। देखिए केस खुल गया। तो इसी तरह से हम केस को देख सकते हैं, डेली ऑर्डर जज कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं, कॉज लिस्ट हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होता है जो हर किसी लॉ स्टूडेंट को, एडवोकेट, या अगर आप मुंशी भी हैं, लॉ क्लर्क हैं, तो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे लीगल टॉपिक वीडियो आती रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।